सूक्ष्म में आपका मुंह जला हुआ था, जिसके कारण मुंह पे खुजली जलन होती थी फेस में, है ना। और अपने चेहरे से डर लगता था स्वयं के, शीशे में देख के, ऐसे था। और सनातन धर्म के प्रति रुचि धीरे धीरे खत्म हो रही थी, हिंदू धर्म के प्रति लगता था इसमें कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं, खामखा का है, दूसरे धर्म ज़्यादा अच्छे हैं, बकवास है, ऐसा था बेटा। ये सब नकारात्मकता से, कुछ पकड़ के रखा है पेट में मेरे, कुछ नकारात्मकता से होता है बेटा सारा, ऐसे ये सारा कुछ नकारात्मकता से होता है ना। करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सौभाग्य है आपसे खुश रहो बेटा, कर रही हूँ फेस टू फेस। खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू बेटा। ये सब बेटा आपके कष्ट थे जो सब नष्ट हो गए, कुछ शेष नहीं बचे, देख सकते हो। ओसीडी, बुद्धि बंदी रहना, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय, सिजोफ्रेनिया, जैसे लगता था कि आसपास कोई है, गंदी हरकतें होती थी, पागल बनाने वाली स्मृतियां, आंखों में धुंधलापन, पीसीओडी की समस्या, यूट्रस निष्क्रिय हो रहा था, ओवरी में सिस्ट बन रहे थे, अपेंडिक्स का पेन, आंतों में सूजन, नाक की हड्डी बढ़ाने वाली स्मृतियां थी, ब्रेन में सूजन, पूरे शरीर में जलन होती थी, आत्मविश्वास में कमजोरी, पैनिक अटैक आना, प्राइवेट पार्ट में दर्द, चुभन और जलन, गंदे स्पंदन होना, पैरों में कमजोरी, कैंसर की स्मृतियां थी, ब्लैडर में, थायराइड ग्लैंड में और ब्रेस्ट में और लंग्स में। तीन जगह सब ये थी। हाँ, यूट्रस में कैंसर की स्मृतियाँ थी बहुत सालों से मैं। हाँ बेटा, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी आपकी, पीसीओडी, ऐसे आपका यूट्रस ऐसे बनता जा रहा। लेकिन मुझे मतलब मंथली ये हो रहे साइकिल्स, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा वो फ्लो कम हो रहा था मंथली जो है। ऐसे कोई दर्द वगैरह नहीं है मुझे वहाँ पे, मुझे बस ये पेट गुरुजी जो बड़ा होता है ऐसे। ये निशान लगा, हाँ पीसीओडी, हाँ गुरु, है ना। हाँ इसके कारण ऐसा था, इसके कारण था बेटा। वहाँ की यूट्रस जो आपका गड़बड़ा रहा था काफ़ी, क्योंकि कैंसर की स्मृतियाँ थी यूट्रस में, और ओवरी आपकी निष्क्रिय हो रही थी, यूरेथ्रा में भी स्वेलिंग थी पेशाब के स्थान पे, प्राइवेट इन्फेक्शंस थे, उसके कारण जलन होती थी। सूक्ष्म में आपका मुंह जला हुआ था, जिसके कारण मुंह पे खुजली जलन होती थी फेस में, है ना। और अपने चेहरे से डर लगता था स्वयं के, शीशे में देख के, ऐसे था। और एकदम बढ़ गया था गुरुदेव ऐसे, हाँ, मतलब बहुत बड़ा हुआ था, ऐसा ऐसा और होता, मुंह में ऐसा बहुत। हाँ, सूक्ष्म में चेहरा जला हुआ था, सूक्ष्म में, इसलिए वहाँ खुजली और जलन होती थी चेहरे पर सब। और ये ऐसे फोड़े भी आते थे गुरुदेव, ऐसे बिल्कुल, फोड़े भी आते सब थे बना है मुझे चित्र आपका। मुंह पे। अब ये सब खत्म, अब कुछ नहीं बचा। यूट्रस की गंदगी का भी आपका सब नष्ट जा रहा है, स्मृतियाँ, अब कुछ नहीं बचा, फर्स्ट क्लास हो गए, है ना। और धीरे धीरे स्त्रीत्व नष्ट होता जा रहा था, है ना। हमेशा नकारात्मक बने रहना, नकारात्मकता में बने रहना बहुत अच्छा लगता था, हैं। और सनातन धर्म के प्रति रुचि धीरे धीरे खत्म हो रही थी, हिंदू धर्म के प्रति लगता था इसमें कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं, खामखा का है, दूसरे धर्म ज़्यादा अच्छे हैं, बकवास है, सब निद्रा, आलस्य, चिड़चिड़ापन। मैं तो कैथलिक हूँ गुरुजी, मतलब मैं कैथलिक हूँ, लेकिन मुझे ये समस्या की वजह से मैं सब जगह गई हूँ, और अभी जो हूँ 2.5 साल से एक मुस्लिम तांत्रिक के पास जा रही थी, तो जैसे संकल्प मेरे भाई ने संकल्प लिया वैसे उनको कटवा दिया है बाबा ने। तो पता नहीं वो क्या कर रहे थे, लेकिन 2.5 साल से वो पानी वगैरह दे रहे थे, तो मैं पी रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हो रही हूँ, बट बाबा ने दिखा दिया कि मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब कुछ हुआ नहीं है, बस वो मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हो रही हूँ। तभी तो लिखा है, तो मुझे समझ आ गया क्योंकि सारी समस्या वैसी ही है। बिल्कुल। अब आप अच्छे हो बेटा, हमेशा अच्छे रहोगे। केवल एक महाहवन करना है दरबार से, जो निःशुल्क है, अपने को रखना है और 2 लोग और रख सकते हो जिनको लगता हो परिवार में कष्ट हो, ठीक है। डीएनए में कितने लोग रखे हैं आपने? पेट है ना ऐसे बढ़ जाता है। पेट नहीं बढ़ जाता है, ये और गंदगी, दूसरी गंदगी थी, ठीक है ना। गुरुजी, और मेरा ये जो पेट क्लियर नहीं होता है गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पकड़ के है, जो गंद वो निकलता नहीं है, तो ऐसे ही इसलिए वो पेट ऐसे शाम के टाइम में ऐसे बढ़ जाता है, बड़ा हुआ लगता है, और फिर वो गंद निकलता नहीं है। और मैं वो एक पाउडर लेती थी पेट साफ करने के लिए, अभी 2-3 साल से मैं वो ले रही हूँ,
तो वो मेरी सबसे बड़ी समस्या है गुरुजी, पेट साफ नहीं होने की, गंद वो बाहर नहीं निकलता है। ऐसा था बेटा, ये सब ऐसा नकारात्मकता लग रहा से है कुछ पकड़ के रखा है पेट में मेरे, कुछ पेट में नकारात्मकता से कुछ होता है पकड़ के बेटा रखा सारा। है ऐसे। ये सारा कुछ नकारात्मकता से होता है ना। और इसी कारण प्राइवेट पार्ट में दर्द, चुभन, जलन, गंदे गंदे स्पंदन, ओवरी में सिस्ट, इसी कारण सब होता है। और दैत्य स्मृतियाँ थी जो अंदर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके करती थी, वो सब नष्ट हो गई। गुरुजी अब कुछ भी शेष नहीं। पूछना था अभी, जैसे गुरुजी ये जो हुआ है, मतलब मेरे पिताजी का देहांत हुआ है अभी जून में, ये लास्ट ईयर जून में हुआ था। और मुझे उन्होंने बहुत कष्ट दिए हमें, मेरे भाई को, मम्मी को, मुझे बहुत कष्ट दिए। और अभी भी मुझे पता, उनका वो मृत शरीर ऐसे दिखता है और उनका चेहरा दिखता है मुझे अभी, जब नहीं मैं दिखता, अभी भी संकल्प नहीं दिखता, अभी दिखा बाबा, नहीं दिखता। आंख बंद करके देखिए चेहरा, देखिए चेहरा उनका आंख बंद करके, नहीं दिख रहा। इसीलिए कि मुक्ति, कैसे मृत्यु हुई थी उनकी? गुरुजी वो किसी को पता नहीं है उनको एक्चुअली क्या हुआ था। 75 के उम्र थी उनकी। और वो ऐसे ऐसे कमज़ोर होते होते फिर बिस्तर पकड़ लिया उन्होंने। तो हमको अभी तक पता नहीं है कि हुआ क्या है, और एकदम ऐसे पूरा शरीर ऐसे सिकुड़ गया था गुरुजी उनका। ऐसे मृत्यु हुई थी। क्या है वो, हार्ट अटैक से मर रहे थे। हाँ, एंड में वो कार्डियक अरेस्ट हो गया था गुरुजी, मतलब डॉक्टर ने बोला। यस, बट बहुत तकलीफ दिया गुरुजी उन्होंने हमें, बहुत ऐसे इतना, उनका मतलब मृत्यु। मैंने मेरे पिताजी का प्यार देखा ही नहीं है कभी भी, कुछ भी इतना तकलीफ दिया है। और मुझे पता नहीं गुरुजी, आपको पता है अगर उन्होंने कुछ किया था हमारे ऊपर, अगर आप बता सकते हैं कि उनके द्वारा कुछ किया गया है, कुछ हमारे ऊपर कुछ किया था? क्योंकि वो मतलब ऐसे बहुत कष्ट दिए गुरुजी, मतलब मेरे लिए तो पिता है ही नहीं, ऐसे थे, ऐसे ही हम रह रहे थे नाम के लिए। बात सुनो बेटा, बात सुनो, हम बताते हैं। वो पिता कहलाने के लायक ही व्यक्ति नहीं था। महसूस करती हो? तुम्हें सारा पता है। हाँ गुरुजी। वे व्यक्ति पिता कहलाने के लायक था ही नहीं, इस धरती में रहने योग्य पुरुष नहीं था वो। ठीक है, इसलिए उसे मुक्ति नहीं मिली, उसका संहार हुआ है। ठीक है, हाँ, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।